मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ सर। मोमिन है सर अभी तक? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन तो बहुत बड़ी बात है, मुसलमान कह सकते हैं आप हमें। अच्छा मुसलमान है, कब तक रहने का इरादा है? इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है, उसके बाद भी इंशाअल्लाह। अब जब तक जिंदगी है तब तक बेवकूफ़ी में जीना चाहते हैं। नहीं, नहीं बेवकूफ़ी नहीं, हक़ पे, सच पे, जो इस्लाम है, अल्लाह का दीन है, उस पे। अरे! ये कितनी जी प्यारी भाई। बात कर दी आपने। तो यार ये 10 लाख रुपया मैंने इनाम रखा था एपिसोड 1 में, तो कोई मोमिन मर्द हज़रात किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया शायद, जो इस चैलेंज को कबूल करके 10 लाख रुपया लेके जाए मुझसे। आई होप, चूँकि आप ज़िंदगी भर मुसलमान रहना चाहते हैं, आई होप आप इंशाअल्लाह। 10 लाख रुपया जीत के जाएँगे आज। तो 10 लाख तो नहीं भाई चाहिए वैसे आप अपना सवाल पूछ लें। अरे! फिर भी 10 लाख दूँगा मैं, नहीं चाहिए तो भी दूँगा। तो चलें आप अपना भाई सवाल पूछ लें। जी, जी, जी। तो सवाल बहुत सिंपल सा है, क्या अल्लाह ने कुरान में जिस तरीके से उसने स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाउ किया है कुरान में, क्या उसने स्लेव के साथ सेक्स करने को हराम किया है? कि आज से जो हुँ, है स्लेव्स के साथ सेक्स करना आप सब पे हराम है? नहीं, नहीं किया। अच्छा, आपने ये भी कहा, हमारे एडम साहब जो है वो शिद्दत से सुन रहे थे आपकी बात, और शायद मैंने सुना नहीं ढंग से, मुझे मरने तक का ही समझ में आया कि आपने ये कहा कि मर के भी आप इस्लाम को फॉलो करेंगे। जी, मरने के बाद भी इंशाअल्लाह। यार, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब के कान तो एकदम कमाल चलते हैं यार, क्या बातों को जी। पकड़ते हैं। तो हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का सवाल ये है कि मरने के बाद भी और रिलीजन्स होंगे क्या? वही मरने के बाद तो आगे जो असल ज़िंदगी है हमारी वो शुरू हो जाएगी ना, उसमें भी हम मुसलमान ही रहेंगे। मैं अच्छा, ये कह रहा उसमें भी था। मुसलमान रहेंगे और जी। बाकी लोग क्या रहेंगे? हिंदू और ईसाई, सिख मरने के बाद ये भी फॉलो करने मिलेगा जहन्नम में? नहीं, नहीं वो तो नहीं मिलेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब हमारा नाम से यही होगा कि हम मुसलमान थे दुनिया में और यहाँ पे भी हम मुसलमान हैं और वो भी वो जो थे वो वही होंगे। प्रैक्टिसिंग तो वहाँ पे होगी ही नहीं ना। ये सारी तो इस दुनिया की चीज़ें हैं कि इस दुनिया में जो हमने काम कर लेना है, उसको वहाँ तो सिर्फ़ अजर लेने का है। जो करना है उसका अजर मिलना है वहाँ पे। वहाँ बस नाम क्या है अच्छा, कि ये मुसलमान है। वहाँ पे अल्लाह ताला ने इस ये ज़िम्मेदारी हमसे ले लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा। एडम साहब, आपने आई होप जवाब सुन लिया होगा। भाई जो है वो कह रहे हैं कि बाद में इस तरीके से तो कुछ है नहीं, लेकिन वहां पे अजर मिलेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि वहां आगे जो है वो रिलीजन्स नहीं होंगे, वहां सिर्फ अजर मिलेगा, ये जिंदगी तक ही है। तो जरीउल्लाह साहब, ये जो, और ये देखिए ब्लैक पिंक भाई ने हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल भी कर दिया है, कह रहे हैं आ गया हीरो। थैंक यू सो मच ब्लैक पिंक भाई, हमेशा आप मेरा और एडम साहब का इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जरीउल्लाह साहब, तो शुरू करते हैं। और जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, हथियार भी निकाल लेता हूँ ताकि हम सारी चीजों को नोट डाउन भी जी, करते जी। जाएं। ये आ गया आपका, नोटपैड आ गया। तो जिस तरीके से अल्लाह ने फीमेल कैप्टिव्स या लॉन्डी कह ले साथ सेक्स अलाव किया कुरान में, मुझे आपका सवाल समझ आ गया, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ कि वो मना नहीं क्या किया गया। क्या अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि अब से या आगे के लोगों के लिए स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम है। हराम करार दिया जाता है? जी। नहीं, नहीं, नहीं किया। अरे, नहीं किया? जी, जी, नहीं किया। कहीं पे भी नहीं अल्लाह ताला ने किया। ना ही हदीस क्या में कहीं हुआ। रसूलुल्लाह ने नहीं इस हुआ। तरीके ना से हदीस कुछ ना कुरान में नहीं हुआ, नहीं हुआ। जितना नहीं मुझे दिया? इल्म है जितना इल्म है उसके मुताबिक कहीं पे भी नहीं मना नहीं किया गया इसे। ओके, चलिए 10 लाख मेरे फिर से बच गए दोस्तों। भाई ने सीधा सा बिना जलेबी बनाते हुए इस बात को कंफर्म किया है कि ना अल्लाह ने इस तरीके का हुक्म दिया है, ना रसूलुल्लाह ने इस तरीके का हुक्म दिया है।
अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप के मुताबिक मानते हैं। जी, क्या आप फीमेल स्लेव्स के साथ कंसेंट सेक्स के को साथ, जी जी, कंसेंट के साथ हम उसको इंसानियत के साथ मानते हैं, लेकिन अगर कंसेंट नहीं है फिर वो गैर इंसानी है, फिर उसकी ओके, सजा भी दी कंसेंट के जाएगी उन्हें। साथ। जी ओके, मुझे बताइए कि मैं आऊँगा, कंसेंट पे आऊँगा, ठीक है? जी। क्या आपके आपकी मिसाल के तौर पे आपके घर पर कोई हमला कर देता है, ठीक है? मेबी कंट्री वाइज़ कुछ जंग हो गई है या बाजू कंट्री वाले ने हमला कर दिया, ठीक है? आपके घर के मर्द हज़रात को मार दिया गया या स्लेव बना दिया गया और आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी बेटी को स्लेव बनाया, आपस में एक-एक को बाँट दिया। क्या आपकी माँ, आपकी बहन भैया आप जब लिख रहे हैं इसमें काफी देर लग गई, आप सीधा सीधा बोलिए, नहीं, इसमें नहीं, काफी देर अब भी हो लगेगी। जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अपने जी पास जी। बहुत टाइम है ना? ये ठीक है, रिकॉर्ड में पास आते टाइम। जाएगा। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी जिसने उन्हें स्लेव बनाया है, उसको कंसेंट देंगी वो? आओ, मेरे साथ सेक्स करो। नहीं। नहीं देंगी? आर यू श्योर? जी नहीं। जी। पक्का? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, नहीं देंगी। तो फिर ये कंसेंट की बात कहाँ से आ गई प्यारे भाई? जब आपको ये पता है कि किसी के घर वालों को आप अगर कत्ल कर दोगे या उनको स्लेव बना दोगे, जिस तरीके से आपकी आपकी घर की औरतें सामने वाले को कंसेंट नहीं देंगी, आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि दूसरों की माँ, बहन, बेटी मुसलमानों को या सहाबाओं को कंसेंट देंगी? ये ये दोगलापन क्यों है आप लोगों में? अच्छा, अगर वो नहीं देंगी तो फिर ठीक है, हम नहीं कर सकते, फिर हराम है। अगर वो कंसेंट नहीं देंगी तो जी? जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। मामला अगर वो कंसेंट नहीं देंगी तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, फिर नहीं किया जाएगा। कंसेंट नहीं, के नहीं, साथ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। भाई कंसेंट का सवाल ही कब आएगा जब आपने खुद कहा कि आपकी घरवाली, आपकी माता, आपकी बहन, जी आपकी दीदी, आपकी बेटी कंसेंट नहीं देंगी, तो जी जाहिर सी जी बात है कि कोई भी कंसेंट नहीं देगा, ये एक आम अंडरस्टैंडिंग है। फिर जी। कंसेंट की बात आती कैसे है? ठीक है, फिर अगर वो कंसेंट नहीं देंगी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि कंसेंट की बात है वहां पे, लेकिन अगर वो कंसेंट नहीं देंगी, अगर मेरे घर वालों ने नहीं दिया, तो अगर कोई किसी और के घर वाले भी अगर नहीं देंगे, तो फिर उन पे कुछ भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। नहीं, लेकिन भाई जब कंसेंट देगा ही नहीं कोई, तो जी। सेक्स अलाउ करने का तो फिर बात ही नहीं बनती। कोई उसका मीनिंग ही नहीं बनता जब कंसेंट आप खुद कह रहे हैं कि आपके घर लेकिन कुछ वाले नहीं अलाउ कर देंगे, भी देंगे, दूसरे के घर लेकिन वाले नहीं कुछ कुछ देंगे, कर भी सकते तो हैं, कुछ अलाउ कर भी सकते हैं। अच्छा, किस कंडीशन में अलाउ करेंगे? नहीं, वो अब उनकी मर्जी है, जैसे जैसे उनका दिल करे। अगर वो उनकी मर्जी वो है, तो वो एक्सेप्शन, किसी चलो सिचुएशन कोई मैं भी हो थोड़ी सकती देर है। के मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। चलो इक्का दुक्का, चलो उसको कंसेंट दे भी दे, जो कि आप जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कह रहे हैं, मैं उसको फिर भी एक्सेप्शन में ले रहा हूँ। लेकिन आम उसूल तो ये है या आम अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ऐसी औरतें जिनके घर वालों को स्लेव बना लिया गया हो या मार दिया गया हो, उनका कंसेंट देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कंसेंट देने का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर सेक्स अलाउ करने का की बात कहाँ से आ जाती है? ये तो एक इलॉजिकल बात है। लेकिन कुछ लोग कर भी देते हैं ना अलाउ, कुछ लोग कर भी देते हैं, मैंने बोला कुछ मेरे मुझे अपने घर आप वालों जो का पता है, वो कायदा नहीं जो है, करेंगे। 1 मिनट, जी। आप कायदा जो है जनरल बात पे बनाते हो या एक्सेप्शन पे बनाते हो?
दोनों को नजर नजर में रख के। ओके, लेकिन कायदा किस पे बनता है?